Hello friends, my name is Amit Kumar and you are watching my channel CCS Competitive and Motivational Guru. Actually जो अभी तक हम पीछे जो प्रीवियस जो हम चैप्टर्स करते हुए आ रहे हैं सेल्यूलिज्म चैप्टर का, मैं उसके बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारी चीजें देखता हूं, बट इतनी बारीकी से एक एक चीज, एक एक स्टेटमेंट वाइज, जो एक एक वर्ड वाइज कहीं आपको इतना क्लियर नहीं बताया जा रहा होगा जहां मैं जितना मैं क्लियर आपको एक एक चीज बता रहा हूं। मैं अपने वीडियो 1 से लेकर और आने वाले हर वीडियोस तक मैं एक एक स्टेटमेंट को उठाऊंगा जो आपके कंक्लूजन में दिया रहता है, या तो केवल से स्टेटमेंट शुरू हो, कम से कम शुरू हो, संभावना वाले स्टेटमेंट हो, कैसा भी कोई भी कंक्लूजन हो, कैसा भी निष्कर्ष हो या कैसा भी स्टेटमेंट हो, हम उसको आपके सामने 1 बाय 1 जरूर क्लियर करते जाएंगे। बस इतना आप याद रखिए कि ये सारे वीडियोज एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए हर वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं जिससे ये चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम्स आपके पास कभी भी नहीं रह जाएगा और एग्जाम में बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इसको इजीली क्रैक करोगे। मैं इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जिसको आपको एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है, जिससे आप इजीली इस चीज को कर सको। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, रिस्क तो बनता है, क्योंकि रिस्क उठाओगे, समय बचाओगे और आगे आप मल्टीपल मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को जो भी मैं आज बताने वाला हूं, आज इस वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट लेके आऊंगा, तो आज भी मैं मोर देन 2 स्टेटमेंट्स लेके आ रहा हूं और इसमें भी बहुत सारे ट्विस्टेज होंगे, जैसे जिसमें कुछ केवल वाले भी होंगे, केवल वालों के साथ संभावना का जो भी स्टेटमेंट होगा, ऐसे सारे स्टेटमेंट्स मैं लेके आ रहा हूं आज के वीडियो में आपके साथ। मैं इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंगली भी, यानी पूरे के पूरे इंग्लिश वर्जन में भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट चूंकि ये अभी हिंदी वाले लोगों के लिए है, मैं आगे जो भी वीडियो दूंगा मैं उसमें इसको एक बार सेल्यूलिज्म को मैं पूरी तरह से इंग्लिश में भी आपको क्लियरफाई करके दिखाऊंगा। आपको ही भी कोई भी जगह किसी ने आपको वेन डायग्राम से बताया होगा या हो सकता है किसी ने आपको रूल बताया हो, बट मैं आपको जो अपने वीडियोज में सिखाने वाला हूं कि कैसे आप कहां पे फार्मूला का यूज कर लेंगे और कहां आप उसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे। बहुत बार तो आपको बिना वेन डायग्राम देखे सीधा कंक्लूजन देख के भी आप उसको बता सकते हो। तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाले में बहुत सारे ऐसे टिप्स बताने वाला हूं। जैसे बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर्स में मैं आपको सिर्फ 2 टिप्स दूंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बोट एंड स्ट्रीम का। ऐसे भी मैं आपको टाइम एंड वर्क और बहुत सारे चैप्टर्स में लेके आने वाला हूं। मैं आपको कॉमन एरर का एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूं जिसमें कोई भी एरर, कोई भी रूल या किसी भी चीज आपको सबने बताया होगा, ये नाउन का एरर और ये भी, जब आप पार्टिकुलर, बट हम कैसे समझें कि इस सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर है, मैं आपको वो चीज बताऊंगा। बस मेरा यही पर्पस है कि आप कुछ एक अलग तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का तैयारी करें। तो फिर चलते हैं आज अपने अगले वीडियो की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अगला बार जब भी जो भी क्वेश्चंस लेंगे वो आगे कुछ अलग ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे। जैसे अब जो सेल्यूलिज्म का जो नया पैटर्न आ रहा है, इसमें वो अलग अलग वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आज के समय में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल वाले, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या मान के चलें। सारे कंफ्यूजन इस बात में कि हम इसको केवल को हम या तो सभी समझे या फिर कुछ समझे, और ऐसे ही सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज होने के बाद में वो क्या करें वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इन सारे सेंटेंस को भी अभी क्लियर करके आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम इसको एज पर रूल देखते हैं। यहां क्या दे रखा है मेरे पास स्टेटमेंट में, केवल कुछ स्माइल क्यूट है, सभी क्यूट कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते औसम है, और इसका कंक्लूजन है मेरे पास में कुछ स्माइल औसम है और सभी कुत्तों के स्माइल होने की संभावना है। मैंने अभी एज पर रूल आपको बताया कि सबसे पहले हम फार्मूला से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? स्माइल और औसम, स्माइल यहां है और औसम यहां है, तो केवल कुछ, पहला मेरे सामने जो एक स्टेटमेंट है केवल कुछ, यानी जब भी ऐसा स्टेटमेंट हो तो इसका अर्थ होता है, इट मीन्स कि केवल कुछ जब दिया रहे तो इसका मतलब है कुछ स्माइल क्यूट है।
जब ये कब हम ऐसा करेंगे, जब हमारे सामने दिया रहे केवल कुछ, तो इसका अर्थ होता है कुछ स्माइल क्यूट है। और यदि दिया रहता केवल स्माइल क्यूट है तो इसका अर्थ होता कि सभी क्यूट स्माइल है। इसको मैं अपने लास्ट मेरा जो सेशन होगा उसमें मैं सब कुछ क्लियर करके आपको दिखाऊंगा, इसीलिए मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना आप। अब हम इसको एज पर रूल हम सॉल्व करते हैं। यहां क्या दे रखा है कि कुछ स्माइल क्यूट है, सभी क्यूट कुत्ते हैं। पहला है आई टाइप, दूसरा है ए टाइप, यानी मेरा मिडिल टर्म स्माइल और यहां पे तो ऐसे कंडीशंस में ये मिडिल टर्म मेरा क्या है क्यूट और क्यूट, तो ऐसे कंडीशंस में आई प्लस ए का आई में बनता है और ये क्या होगा कुछ स्माइल कुत्ते हैं। और फिर कुत्ता मेरा मिडिल टर्म हो जाएगा, लेकिन आई प्लस आई का नो कंक्लूजन होता है, यानी हम स्माइल और ऑसम के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। दैट्स वाई ये मेरा गलत हो जाएगा, यानी ये जो मेरे सामने जो कंक्लूजन ये दिया हुआ है, ये जो निष्कर्ष है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आई प्लस ए आई में निकलेगा, बट आई प्लस आई का नो कंक्लूजन। अब रही बात कि संभावना वाले, तो मैंने आपको बताया था 90% ऐसे सारे सही होते हैं, तो इसको तो सही होना ही है। इसको मैं प्रूव करके अभी आपको दिखा दूंगा कि ये क्यों सही होता है। जैसे यहां कभी भी दिया है सभी कुत्तों के स्माइल होने की संभावना है, तो कुत्ते और यहां पे स्माइल, तो हम जब इसको निकालते आई प्लस ए का तो मैं निकलता आई में, यानी कुछ स्माइल कुत्ते हैं। तो जब भी कुछ में दिया रहता है तो उसका संभावना सभी में सही होता है। इसको भी मैं लास्ट सेशन में आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। अब हम इसको चार्ट के द्वारा अपने डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखते हैं। सबसे पहले कुछ स्माइल क्यूट है, यदि हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये मेरा स्माइल और ये मेरा क्यूट, यानी ये है स्माइल और ये है क्यूट। कुछ स्माइल क्यूट है, सभी क्यूट कुत्ते हैं, यानी ये क्यूट जो है यहां तक, यानी कुत्ते का डायग्राम यहां से यहां तक होगा। और कुछ कुत्ते ऑसम है, यानी यहां से यहां तक का डायग्राम जो होगा ये ऑसम का होगा। अब यहां आप क्लियर देख रहे हैं कुछ स्माइल ऑसम है, तो स्माइल यहां है ऑसम यहां है, तो इसलिए दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत है। और यहां पे सभी कुत्तों के स्माइल होने की संभावना है, ये मेरा कैसे निकलेगा, तो मेरे डायग्राम 2 से मैंने आपको बताया था कि डायग्राम 1 से हम जो भी निकालते हैं वो मेरा ट्रू कंक्लूजन होता है। अब यदि हम इसका डायग्राम 2 ड्रॉ करें तो कुछ स्माइल क्यूट है, यानी यदि पहले मेरा आउटर जो सर्कल है वो स्माइल का है तो कुछ स्माइल क्यूट है, यानी इसके अंदर में कुछ स्माइल क्यूट है। अगला क्या करें, सभी क्यूट कुत्ते हैं, तो ऑब्वियसली कुत्ते को डायग्राम को हम यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, तभी होगा सभी क्यूट कुत्ते हैं। या ये क्यूट जो है यहां पे यदि हम इसको बाहर भी हम ड्रॉ कर सकते थे, और ये डायग्राम मेरा किसका है, कुत्ते का है। लास्ट वन कुछ कुत्ते ऑसम है, आप यहां से यहां तक चाहें तो ये ऑसम है। अब हम इस चीज को कैसे बोल सकते थे, ये मेरा डायग्राम 2 है। अब हम इस चीज को कैसे बोल सकते थे, तो हम बोल सकते थे कि यहां पे कि सभी जो क्यूट है वो स्माइल है, या सभी क्यूट कुत्ते इसमें संभावना में, यानी सभी कुत्तों के स्माइल होने की संभावना है, यानी सभी स्माइल के कुत्ते होने की संभावना है, या सभी क्यूट के स्माइल होने की संभावना है, यानी ये सारे के सारे जो भी हैं हम संभावना के साथ इसको हम बता सकते थे। तो एज पर फार्मूला और एज पर डायग्राम दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नए पैटर्न के कॉलम जो है पैटर्न के क्वेश्चन को हम लेते हैं। जैसे मेरे सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है केवल ट्रेजर जेम्स है, सेकंड केवल कुछ ट्रेजर सोना है, थर्ड कोई ट्रेजर आभूषण नहीं है। यहां केवल से स्टार्ट मेरे पास में 2 स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझ लें। तो केवल ट्रेजर सोना है, मैंने बताया था सीधा केवल दिया रहे, दैट मीन्स इसका अर्थ है कि सभी जेम्स ट्रेजर है, यानी इसका अर्थ है सभी जेम्स ट्रेजर है। यहां दे रखा है केवल कुछ ट्रेजर सोना है, मैंने बताया था जब कुछ लगा के दे तो इसका मतलब होता है कुछ ट्रेजर सोना है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कुछ ट्रेजर सोना है। नेक्स्ट वन है कोई ट्रेजर आभूषण नहीं है, एक ई टाइप का स्टेटमेंट है। अब ये ए टाइप, ये आई टाइप और ये ई टाइप। अब हम स्टेटमेंट के अनुसार देखेंगे, चलिए संभावना की बात बाद में करेंगे, पहले इसके देखते हैं। सभी आभूषण सोना है,
सभी आभूषण सोना है। आप देख रहे हैं कि ट्रेजर के साथ आभूषण का रिलेशन नेगेटिव है, और यहां कभी भी आपको मैंने बताया था ई टाइप यानी ए प्लस ई हो तो ई डोमिनेंट होता है, आई प्लस ई हो तो ई डोमिनेंट होता है। यानी हमेशा जब भी ई टाइप आ जाए तो उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ई टाइप पे ही निकल सकता है। तो यहाँ पे यदि इसका और इसका हम रिलेशन बोले तो ए और आई, मेरा ट्रेजर ऐसे है तो इसके बीच में रिलेशन नहीं होगा जेम्स और सोना के बीच में, और सोना से हम बात करेंगे किसका, तो आभूषण का। तो ट्रेजर या मिडिल टर्म है तो सोना और आभूषण के बीच में रिलेशन नहीं में निकलेगा, न कि हाँ में निकलेगा। तो सभी आभूषण सोना है, ये मेरा गलत होगा। और कुछ जेम्स आभूषण नहीं है, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि जब हम ऊपर से यहां नीचे की तरफ आएंगे और जब भी ई टाइप रहता है तो ई टाइप डोमिनेंट होता है, तो ये रिलेशन मेरा सही हो जाएगा। अब बारी आती है सोना के ट्रेजर होने की संभावना है। तो यहां पे कुछ ट्रेजर सोना है, तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसा दिया रहा है तो इसका अर्थ है कि सभी सोना के ट्रेजर होने की संभावना है। ये इसके बाद के जो सेशन में होगा वो मैं आपको अलग से क्लियर करके बता दूंगा कि कैसे संभावना को हम देख के बता सकते हैं। तो यहां आई टाइप दे रखा है, कुछ ट्रेजर सोना है, तो इसका कन्वर्जन जब हम कर सकते हैं तो इसमें संभावना में होगा कि सभी सोना के ट्रेजर होने की संभावना है, तो ये भी मेरा सही होगा। अब एज पर यदि हम इसको डायग्राम ड्रॉ करें तो सभी जेम्स ट्रेजर हैं, सभी जेम्स ट्रेजर हैं। ये मेरा जेम्स का डायग्राम है और ये ट्रेजर का डायग्राम है। कुछ ट्रेजर सोना है, कुछ ट्रेजर सोना है, और कोई ट्रेजर आभूषण नहीं है, कोई ट्रेजर आभूषण नहीं है। तो ये आभूषण का डायग्राम मेरा अलग होगा, और ये डायग्राम मेरा किसके साथ रिलेशन देता है, ट्रेजर के साथ में नेगेटिव रिलेशन देता है ट्रेजर के साथ में। बट सोना के साथ में और जेम्स के साथ में हम ये बोल सकते हैं कि कोई जेम्स आभूषण नहीं है या कोई आभूषण जेम्स नहीं है, ये बोल सकते हैं। बट सोना से इसके रिलेशन के बीच में हम सिर्फ कुछ में बोल सकते हैं कि कुछ सोना आभूषण नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंगली ही जो आपके सामने जवाब होगा। अब यदि हम इसको बनाना चाहें तो ये मेरा डायग्राम 1 होगा, और यदि हम डायग्राम 2 की बात करें तो डायग्राम 2 इसका हम बनाएंगे सभी जेम्स सोना है, सभी जेम्स ट्रेजर है, जेम्स ट्रेजर है, कुछ ट्रेजर सोना है, कुछ ट्रेजर सोना है। यानी सोना के डायग्राम को हम इसके अंदर भी बना सकते हैं, इससे बाहर निकाल के भी बना सकते हैं, ये मेरा सोना का डायग्राम हो जाएगा। और कोई ट्रेजर आभूषण नहीं है, आभूषण का डायग्राम तो ऐसे भी बाहर ही है। ये मेरा डायग्राम 2 है, और इसके अकॉर्डिंगली हम इसको, तो यहाँ पे मेरे सामने दे रखा है कि सभी सोना के ट्रेजर होने की आवश्यकता यहाँ पे है, तो सभी सोना के ट्रेजर होने की भी संभावना है। ये नहीं हो सकता है कि सारा का सारा हो। तो मेरा जो डायग्राम 2 होता है, ये डायग्राम 2 से हम क्या बताते हैं, संभावना को, और डायग्राम 1 से हम बताते हैं एक्चुअल रिलेशंस को। तो ये आपके सामने मैंने आज आपको केवल वाले बहुत सारे क्वेश्चंस बताए और संभावना के भी थॉट को क्लियर करा। इसके बाद के सेशन में मैं इंडिविजुअली आपको केवल वाले और संभावना वाले दोनों स्टेटमेंट्स की बारीकियों को लिख के सामने दूंगा। आप उसको बस सीधा नोट करके अपने पास रख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आप इसको जब आगे धीरे धीरे पीरियडिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके थॉट्स आपके अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले जो वीडियो था मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले होंगे और कुछ हाई लेवल के होंगे, जैसे पीओज वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो मेरे सामने मैंने जो आपके सामने जो क्वेश्चन रखा हुआ है इसमें मेरे सामने 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कुछ गूगल फेसबुक है, सेकंड स्टेटमेंट है सभी फेसबुक ट्विटर है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है कुछ ट्विटर जीमेल है। इसके साथ में मेरे पास में कुछ कंक्लूजन्स भी दिए हुए हैं। कुछ ट्विटर गूगल है, सभी ट्विटर के फेसबुक होने की संभावना है, कुछ जीमेल के गूगल होने की संभावना है, सभी जीमेल के गूगल है, कुछ ट्विटर फेसबुक है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एज पर फार्मूला और एज पर वेन डायग्राम दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि हम एज पर फार्मूला देखते हैं, पहले क्या दे रखा है मेरे पास, कुछ ट्विटर गूगल है, यहां है कुछ गूगल फेसबुक है, सभी फेसबुक ट्विटर है। आपके सामने फेसबुक यानी मिडिल टर्म मेरा ऐसे दिया हुआ है, पहला आई टाइप है और दूसरा ए टाइप है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब पहला आई टाइप हो और दूसरा ए टाइप हो तो उसका जो हमारा जो ये
कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है आई टाइप में, और उसका कन्वर्जन भी आई टाइप में। इसका मतलब कुछ गूगल ट्विटर है और इसका कन्वर्जन कुछ ट्विटर गूगल है। यानी मेरा ये जो फर्स्ट वन है ये मेरा सही है एज पर रूल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया हुआ था कि हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बीच रिलेशन जब लेते हैं, पहला आई टाइप है दूसरा ए टाइप है, तो उसका रिलेशन आई में निकलता है और कन्वर्जन भी आई में निकलता है। तो ये मेरा पहला सही है। ये दोनों अभी संभावना वाले को रहने देते हैं। और तीसरा आते हैं सभी जीमेल गूगल है। यहां पे जीमेल है और यहां गूगल है। आई और प्लस ए का निकलेगा आई में, यानी कुछ गूगल ट्विटर है। अब आई प्लस आई का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, जो मैंने आपको बताया हुआ था। तो इसीलिए ये मेरा गलत होगा। हम एज पर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। और लास्ट वन है कुछ ट्विटर फेसबुक है। यहां आप क्या समझ रहे हैं, सभी फेसबुक ट्विटर है, तो ए का कन्वर्जन आई में सही होता है, तो इसका बनेगा कुछ ट्विटर फेसबुक है, यानी ये भी मेरा सही है। अब बारी आ गई यहां फेसबुक, यहां दो सामने जो है ये संभावना वाले। मैंने बताया था कि मोस्टली संभावना वाले क्वेश्चन सही होते हैं, आप उसको सही लगा सकते हो। बट ऐसे भी आप देखेंगे, मैं आगे आपको अगले कुछ सेशन में जो बताऊंगा, जो मेरा सेशन होगा नेक्स्ट, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि हाँ कैसे हम समझेंगे कि संभावना में ये सही है या गलत है, या फिर आगे और भी जो ट्विस्टेड जो भी आएंगे वर्ड्स उनके अकॉर्डिंगली भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी ट्विटर के फेसबुक होने की संभावना है, कुछ जीमेल के गूगल होने की संभावना है, तो ये दोनों भी सही होंगे। अब एज पर ये वेन डायग्राम भी सही होंगे। कैसे सही होंगे इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। पहला क्या है, कुछ गूगल फेसबुक है, तो ये सर्कल मेरा गूगल का है और ये सर्कल मेरा फेसबुक, यानी कुछ गूगल फेसबुक हैं। अब सभी फेसबुक ट्विटर हैं, यानी ये ट्विटर यहां से यहां तक ये है मेरा ट्विटर, यानी ये सभी फेसबुक ट्विटर है। अगला कुछ ट्विटर जीमेल है, कुछ ट्विटर जीमेल है। दिस इज माई डायग्राम 1, और मैंने बताया था कि सारे ट्रू कंक्लूजन्स हम किससे देते हैं, डायग्राम 1 से देते हैं, और संभावना वाले हम किससे देते हैं, डायग्राम 2 से देते हैं। यदि इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम देखें तो कुछ ट्विटर गूगल है, तो ऑब्वियसली ट्विटर यहां से यहां तक है, यानी गूगल के अंदर में है, तो ये मेरा सही होगा ही होगा। सेकेंड वन, सभी जीमेल गूगल है, जीमेल यहाँ गूगल यहाँ, इनके बीच कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये गलत है। कुछ ट्विटर फेसबुक है, ट्विटर यहां से यहां तक है और इसके अंदर में फेसबुक है, यानी ट्विटर का कुछ हिस्सा फेसबुक है, यानी ये भी सही है। अब बारी आती है संभावना के लिए। मैंने बताया था कि संभावना के लिए हमेशा हम लोग डायग्राम 2 ड्रॉ करते हैं, तो कुछ गूगल फेसबुक है, ये मेरा गूगल है और गूगल का कुछ हिस्सा ये फेसबुक है, यानी कुछ गूगल फेसबुक है। सभी फेसबुक ट्विटर हैं, तो सभी फेसबुक ट्विटर हैं। इस ट्विटर को हम यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस ट्विटर को हम बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी दोनों चीज, यानी गूगल के बाहर भी, यानी ये मेरा क्या है, ट्विटर है। उसके बाद में कुछ ट्विटर जीमेल हैं, तो यहां से हम जीमेल को ट्विटर तक लेके आ सकते हैं, ये मेरा जीमेल है। दिस इज माई डायग्राम 2। अब इसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं कि सारे के सभी जितने भी फेसबुक हैं सभी फेसबुक ट्विटर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सभी ट्विटर गूगल है, यानी गूगल होने की संभावना है। यहां से सारी बातें हम संभावना के लिए बोलते हैं, यानी हम बोलेंगे सभी ट्विटर के गूगल होने की संभावना है। यदि आपने ट्विटर को बाहर लिया होता तो आप ये बोल सकते थे सभी गूगल के ट्विटर होने की संभावना है। यानी जो फिगर 2 होता है, इससे हम जो भी डाटा यहां पे लेंगे वो मेरा क्या होगा, वो संभावना के लिए सही होगा। आप कैसे संभावना को देख के आप सही लगाएंगे, इसके भी टिप्स मैं आपको भी बताऊंगा इसके लास्ट सेशन में। जो मेरा लास्ट सेशन होगा उस सेशन में मैं आपको इसके भी टिप्स आपको बताऊंगा। बस मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना आप। चलिए अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। उस क्वेश्चन में जैसे मेरे कथन में दिया हुआ है केवल एयर ब्रेथ है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया था केवल कुछ एयर ब्रेथ है, और यहां दे रखा है केवल एयर ब्रेथ है। सेकंड, कुछ एयर प्योर है, और थर्ड, सभी प्योर नेचर है। यानी यहां मोर देन 2 सेंटेंस, यानी 3 सेंटेंस का है ये। और इसके साथ में मेरे साथ 2 निष्कर्ष, 2 कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला कुछ नेचर ब्रेथ है और दूसरा कुछ प्योर ब्रेथ है। मैंने भी बताया था कि पहले इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये होता है, यदि हम इसके मीनिंग की बात करें तो केवल एयर ब्रेथ है का मीनिंग होगा सभी ब्रेथ एयर है, यानी इसका मीनिंग होगा सभी ब्रेथ एयर है।
इसका मीनिंग होगा, यदि ये रहता केवल कुछ एयर ब्रेथ है का मतलब होता कुछ एयर ब्रेथ है, और केवल एयर ब्रेथ है का मतलब है सभी ब्रेथ एयर है। अब यहां ए और आई है, ए और आई का कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी हम ब्रेथ और प्योर के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। यहां दे रखा है नेचर और ब्रेथ, नेचर यहां मेरा और ब्रेथ यहां ऊपर में है, तो सबसे पहले एयर मेरा मिडिल टर्म है, तो हम ब्रेथ और प्योर के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल पाए, तो फिर हम प्योर से साथ नेचर के साथ भी कोई रिलेशन नहीं निकाल पाए, यानी फर्स्ट से सेकंड में ही हम जब रिलेशन नहीं ले पाए तो फिर सेकंड से थर्ड में रिलेशन हम नहीं ले पाएंगे, यानी ये मेरा ऑब्वियसली जो है ये फर्स्ट वाला गलत है। अब सेकेंड की बात करते हैं, कुछ प्योर ब्रेथ है। अब यहां पे सभी प्योर नेचर है, कुछ एयर प्योर है, प्योर प्योर रहते हैं, यहां कह रहा है प्योर और ब्रेथ, फिर ब्रेथ से प्योर तक आना है, तो ए और आई का कोई रिलेशन नहीं निकलता है, यानी कोई भी ब्रेथ प्योर, ये भी गलत है। तो एज पर रूल ए प्लस आई का रिलेशन नहीं निकलता है, तो ये दोनों मेरे गलत हैं। अब यदि हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें तो पहला सभी ब्रेथ एयर है, तो ब्रेथ एयर है, ये मेरा ब्रेथ है और ये मेरा एयर है, सभी ब्रेथ एयर है, कुछ एयर प्योर है, कुछ एयर प्योर है, सभी प्योर नेचर है, सभी प्योर नेचर है। चूंकि यहां संभावना है नहीं तो मुझे डायग्राम 2 की जरूरत है ही नहीं, यदि संभावना होता तो हम डायग्राम 2 ड्रॉ करते, अदरवाइज हम सिर्फ इसी डायग्राम से हमको ये कंक्लूजन जो है ले लेंगे। कुछ नेचर ब्रेथ है, नेचर यहाँ है और ब्रेथ यहाँ है, ये नेचर का एयर के साथ रिलेशन है बट ब्रेथ के साथ रिलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई ये गलत है। सेकेंड वन, कुछ प्योर ब्रेथ है, प्योर यहाँ है और ब्रेथ है, प्योर का रिलेशन एयर के साथ है बट ब्रेथ के साथ नहीं है, दैट्स व्हाई ये भी गलत है। तो एज पर रूल यानी फार्मूला से और एज पर डायग्राम हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। समझने वाली बात सिर्फ ये केवल वाला है, यदि केवल एयर ब्रेथ है इट मींस कि सभी ब्रेथ एयर है, और केवल कुछ एयर ब्रेथ है का मींस कुछ एयर ब्रेथ है। तो आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, जो मैंने बोला था कि मोर देन 2 जो स्टेटमेंट्स होंगे उनके भी मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, तो मैंने आज वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए। कुछ ट्विस्टेड्स भी, जैसे आपने केवल वाले बहुत सारे स्टेटमेंट्स को देखे कि वैसे सारे स्टेटमेंट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है जब भी केवल वाला जब भी आगे किसी भी स्टेटमेंट के साथ वो अटैच होके आता है। ऐसे ही मैंने आपको अपने आप को बताया था कि हाँ संभावना वालों के लिए हम क्या करते हैं, और मैंने वीडियो में बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए क्या है एग्जैक्ट टिप्स जो आप उसको देखें और सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम संभावना के लिए बात करते हैं। संभावना में आप देख रहे हैं कि पहला यदि देता है कुछ ए बी है तो इसका एग्जैक्ट संभावना होता है सभी बी के ए होने की संभावना है। मैंने बताया था एज पर जो मेरा फिगर 2 होता था, जैसे आप इसको देखते हैं कुछ ए बी है, इसका ये मतलब है कि ये मेरा आउटर डायग्राम यदि ए का होता है तो इसके अंदर बी है, इसका मतलब ये है कि ए का कुछ हिस्सा बी है। तो ये मेरा डायग्राम 2 होता था, जो मैंने आपको बताया था कि कभी भी संभावना के लिए डायग्राम 2 हर स्टेटमेंट का 2 डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका डायग्राम 1 ड्रॉ करें तो 1 डायग्राम मेरा क्या होगा, कुछ वाला होगा। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, सभी बी के ए होने की संभावना है। सेकंड कंडीशन में सभी ए बी है, मैंने बताया था कि ऐसे कंडीशन में ए और बी दोनों एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं, यानी ए और बी दोनों एक ही होंगे, यानी ये जो सर्कल है वो ए और बी दोनों के लिए हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने बताया था यदि ए इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू ऑल्सो 1 2 3 है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं सभी ए बी है, सभी बी ए है। ये मेरा फिगर 2 होता था जो मैंने आपको बताया था पीछे के भी। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सभी बी ए है और सभी ए बी तो दिया ही हुआ है, तो सभी बी के ए होने की संभावना है। दिस इज फिगर 2, दैट्स व्हाई ये संभावना है। तो संभावना के केस में यही होता है, यदि कुछ ए बी है तो सभी बी के होने की संभावना है, सभी ए बी है तो सभी बी के ए होने की संभावना है। यदि आपको बस ऐसा जैसे दिखता है आप उसको सीधा सही कर सकते हैं। मैंने पीछे आपको दिखाया था सारे क्वेश्चंस में मेरे संभावना वाले ऑलमोस्ट सही थे, तो ऐसे भी 90% वो सही होते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा रिस्क तो बनता है। केवल वाले कथन के लिए मैंने बताया था यदि ऐसा स्टेटमेंट देता है केवल ट्रेजर जेम्स है, केवल ट्रेजर जेम्स है, इसका मतलब है सभी जेम्स के ट्रेजर जो है वो ट्रेजर है। और यदि देता है केवल कुछ ट्रेजर सोना है यहाँ पे,
तो केवल कुछ का मतलब है कि ये केवल हट जाता है, कुछ ट्रेजर सोना है, और यदि केवल ट्रेजर होना है तो इसका मतलब है सभी जेम्स ट्रेजर है। बस यही दो कॉन्सेप्ट है, जैसे ये दे इसको ये मीनिंग में ले लें, ये दे तो इसको इस मीनिंग में ले लें, और अपना वेन डायग्राम से या एज पर फार्मूला दोनों से सॉल्व करें। मेरे कहने का पर्पस ये है कि जब भी स्टेटमेंट्स के साथ में जो भी निष्कर्ष आपके सामने दिया हुआ है, कंक्लूजन, उसको आप ये देखें कि जो रूल से हो सकता है उसको फटाफट रूल कर ले। बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, यदि आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे सारे वीडियोज में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबको आपको एक साथ देखना होगा और उसको करना होगा। तो आप मेरे सारे वीडियोज को देखें और लास्ट तक। सेलिंग के सीरीज में मैं आगे भी और भी क्वेश्चंस लाने वाला हूं जो और भी इससे भी हाई लेवल के होंगे। तो मेरे बिगिनिंग से लेके यानी मेरे पार्ट 1 से लेके हर वीडियो को देखें, तब आप इसके स्टेप्स को सारे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और ये किसी भी एग्जामिनेशंस में आता है। तो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।